नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम के एक और गहरे रहस्यमय पहलू को उजागर करती है। यह कहानी हमें भगवान शिव और उनकी शक्ति को एक नई दृष्टि से देखने का मौका देती है और हमें उनके प्रेम और शक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह कहानी तब की है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने प्रेम में इतने लीन हो गए थे कि दुनिया और समय की सारी सीमाएं मिट गई। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए और उस समय कोई भी बाहरी घटनाएं या ध्यान भंग करने वाले तत्व उनके ध्यान में नहीं आ पा रहे थे। शिवजी और पार्वती इस दिव्य एकता में इतने समर्पित थे कि उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा पूरी तरह से एकाकार हो गई थी। लेकिन उस वक्त कुछ साधु भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे। इन साधुओं ने देखा कि शिवजी और पार्वती का प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि वे पूरी दुनिया से बेखबर है। यह देख साधुओं ने सोचा कि शिवजी की शक्ति और ध्यान को भंग किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी वास्तविकता को समझे। और फिर उन्होंने एक श्राप दिया कि आपका लिंग टूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। यह श्राप सुनकर भगवान शिव ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उनका ध्यान और प्रेम इतने गहरे थे कि वे बाहरी घटनाओं से अपरिचित थे। जैसे ही उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया, भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह घटना अद्भुत थी, क्योंकि जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी पर गिरा, उसकी ऊर्जा ने चारों ओर तहलका मचाना शुरू कर दिया। वह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि वह किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थी। पृथ्वी पर उसका प्रभाव इतना भारी था कि आसपास की सारी पृथ्वी हिलने लगी। आकाश में तूफान मच गया और हर ओर कराल उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई। यह देख पार्वती, जो भगवान शिव के साथ इस दिव्य प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थी, घबराई और तुरंत उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव की शक्ति को इस प्रलय को शांत करने के लिए स्वीकार किया। पार्वती ने भगवान शिव के लिंग को अपनी योनि में समाहित कर लिया। यह कार्य सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था, जिसमें पार्वती ने भगवान शिव की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया ताकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुई तबाही शांत हो सके। जैसे ही पार्वती ने भगवान शिव के लिंग को अपनी योनि में समाहित किया, वैसे ही वह विकराल ऊर्जा शांत हो गई। यह घटना बताती है कि भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा केवल मिलकर ही सही रूप में काम कर सकती है। यह मिलन, जो एक बाहरी श्राप के रूप में आया था, वह अतः भगवान शिव और पार्वती की शक्ति और प्रेम का अद्वितीय मिलन साबित हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की शक्ति केवल उनके लिंग में नहीं है, बल्कि यह उनके समर्पण, उनकी शक्ति और उनके प्रेम के मिलन में छिपी हुई है। पार्वती ने जिस तरह अपनी शक्ति से भगवान शिव की ऊर्जा को स्वीकार किया, वह यह बताता है कि शारीरिक और आध्यात्मिक मिलन के बिना शिव की ऊर्जा अपने अस्तित्व को जारी नहीं रख सकती। यह पूरी घटना भगवान शिव और पार्वती के अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। आज जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और पार्वती के मिलन की शक्ति का गणिक है। यह ऊर्जा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में इसे महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम की गहराई को समझने में मदद करती है। हमें यह भी याद दिलाती है कि उनकी शक्ति केवल उनके मिलन में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य कहानी को भी सुनें। धन्यवाद।